नमस्कार मित्रों, आज मैं श्री शंकर मोचन हनुमान मंदिर बजरंग चौराहा रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि सनातन हिंदू धर्म में माना जाता है कि ज्येष्ठ मास बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने में मुख्यतः बजरंगबली की पूजा होती है, वो भी एक बूढ़े बजरंगबली के रूप में, और इसे स्थानीय भाषा में बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। और स्टेशन चौराहे पर ज्येष्ठ मास के इस मंगल की परंपरा कई वर्षों से लगातार होती आ रही है। इस वर्ष भी इस माह में प्रति मंगलवार को यहाँ हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ होता है और भंडारा होता है। क्या है बुढ़वा मंगल और ये बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम के संरक्षक पंडित योगेंद्र नारायण शुक्ला। ये वैद्य जी के नाम से हम लोग जानते हैं और नगर में बहुत सम्मानित विद्वान व्यक्ति हैं। तो महाराज जी बताएं, ये बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है और ये जेठ मास खत्म हो चुका है, इसके बाद भी ये चल रहा है, ऐसा क्या है, क्यों मनाया जाता है? ये मंगल शब्द जो आता है, ये जीवन में हर व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में मंगल हो। तो ज्येष्ठ मंगल है, ये ज्येष्ठ मंगल वर्ष में ज्येष्ठ मास में आता है और इसमें 4 मंगल पड़ते हैं। अब की बार चूंकि अधिक मास है, इसमें 8 मंगल पड़े हुए हैं। तो शास्त्र की परंपरा के अनुसार जो 8 मंगल हैं, और ये बड़ा ही ज्येष्ठ जो शब्द आता है, तो ज्येष्ठ का शब्द है सर्वोच्च, जो सबका मंगल करने में सर्वोच्च हो और हमेशा जो सबसे बड़ा हो। बड़ा इसलिए कि भगवान श्री राम की जब कथा में मानस में भागवत में देखा जाता है, तो इस अवसर पर भगवान ने स्वयं आकर के तो जहाँ हनुमान जी मिले, जहाँ उनका मिलन हुआ, वो बड़ा मंगल कहलाया। आदि बहुत से इसमें हमें दर्शन मिलते हैं। तो इसलिए बुढ़वा मंगल साल में एक बार आता है, तो ये ज्येष्ठ मंगल 4 आते हैं। तो ज्येष्ठ मंगल बुढ़वा मंगल में थोड़ा अंतर है, वो वर्ष में एक बार आता है, बुढ़वा मंगल कहते हैं, और ये ज्येष्ठ मंगल है, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। तो शास्त्र के अनुसार हम लोग इनको 4 मंगल बाबा की सुंदर कांड के लिए शुरू में मनाते हैं, सेवा के लिए, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनां सदनां सन्तु, जीवन्तु शरदां सुखं, श्रद्धां मेघां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टि श्रियं बलं तेज आयुष्य आरोग्यम देहि में परमेश्वर। गुरुजी, इसको बुढ़वा मंगल क्यों कहते हैं और ये कौन भगवान, बूढ़े भगवान है हनुमान जी जो इनकी पूजा होती है, इसकी क्या कहानी है, क्या कथा है? असल में ऐसा है, ये हरि अनंत हरि कथा अनंत गावहि सुनहि विविध बहु संता। ये तो विद्वान आचार्य जानते हैं इस महत्ता को। कभी अवसर मिलेगा, क्योंकि व्यस्त कार्यक्रम है, तो आपके सामने बतावेंगे। इसकी बड़ी गूढ़ रहस्य है और यही सरकार है, सब साधन कर फल अति सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। हमारी गुरु में प्रभु में ममता में जो प्रीति बढ़ जावे और सब हम सुखी जाने, सुखी देखें, यही हमारा जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वार्ड के कई बार सभासद रहे हैं भारत सिंह यादव और बहुत ही भक्ति प्रवृत्त के हैं। इनके साथ पिताजी भी इस मंदिर में पुजारी रहे हैं। तो भारत सिंह जी बताएं, जो आप ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, इसमें आपके सहयोग में विशेष रूप से जो तन मन से सहयोग करते हैं, धन से तो करने वाले होते हैं, जो तन मन से सहयोग करते हैं उनका बहुत सहयोग होता है। ऐसे में किन लोगों का नाम लेना चाहेंगे आप? हम सबसे पहले तो आदरणीय
योगेंद्र नारायण जी वैद्य जी, मुन्ना भैया का नाम लेना चाहेंगे। और इसके बाद उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षक के रूप में, उनके साथ में हम सब पूरा गणेशगंज क्षेत्र के लोग और सारे लोग एक साथ होकर के और प्रत्येक मंगल को इस भंडारे का आयोजन होता है। और हम सब लोग परमात्मा की कृपा से वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कुछ विशेष लोगों के जो आपका सहयोग बराबर करते आ रहे हैं, उनके नाम लेना चाहेंगे। उसमें विशेष लोगों में आदरणीय प्रेम कुमार जी गुप्ता जी, रामदत्त शिवदत्त मोनस जी, राजकुमार गुप्ता, राजू पतारा वाले और बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सौरभ गुप्ता और हमारे सुनील कुमार सोनी जी, शिवबालक यादव जी और मानवेंद्र सिंह जी, शरद शुक्ला जी, कुलदीप नारायण शुक्ला जी, ये सारे के सारे बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है। अंकित गुप्ता जी विशेष सहयोग रहता है। तो यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मंदिर के अंदर भगवान की भक्ति में हो करके पूरी तन्मयता से भक्ति के साथ प्रणाम करते हुए लगा हुआ है। सब लोग, सभी दुकानदार भी सहयोग करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस परमात्मा के दरबार में जुड़ा हुआ है। इसी के साथ हमारे संरक्षक पूजनीय योगेंद्र जी भाई साहब और हम सबके साथ वर्षों से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। वैसे भी कालपी एक धार्मिक नगरी है और बड़े ही धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं। और खासकर हमने रावगंज और गणेशगंज, मणिगंज इस क्षेत्र में देखा है, वर्ष भर कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होते रहते हैं और इस मोहल्ले की धर्मवीरू जनता बराबर सहयोग करती है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा, अरे आ गए शरद शुक्ला जी, इनकी भी हम फोटो देखते हैं बराबर। और नगर के कई लोग हैं जो बराबर भंडारे में सहयोग करते हैं। और शरद शुक्ला जी, आप भी बताएं क्या विशेष सहयोग आप लोगों को मोहल्ले के में प्रमुख रूप से आप किनका मिलता है? हमारे यहाँ पे इस नगर में ये जो भंडारे शुरू हुए हैं, तो इसमें हमारे ललितपुर वाले चाचा का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने श्री राजेंद्र नारायण शुक्ला, उन्होंने ही हम लोग की मानसिकता बनाई कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। बाकी हनुमान जी महाराज की कृपा से सहयोग सबका आता है, लेकिन किसी से 2 रुपए नहीं मांगते हैं। ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा है। तो ये, और जब तक फिलहाल ये शरीर है तो बस यही चाहेंगे कि उनकी कृपा बनी रहे और ये अनायास चलता रहे। बस भारत सिंह सभासद जी हैं। यहाँ और कई मंदिरों में ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ आगे जो है भगवान दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी कार्यक्रम होता है। इसमें भगवान दास तिवारी जी और यहाँ पे अग्रवाल जी के मंदिर में भी कार्यक्रम होता है। और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम इस मंदिर में हमारे पूजनीय पिताजी बराबर पूजा करते रहे वर्षों से। और हम सब लोग एकत्रित होकर के इस मंदिर में भगवान की भक्ति में जागरण का कार्यक्रम हर समय करते हैं। इसके लिए हम सभी के आभारी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी प्रार्थना करूंगा अंजनी पुत्र वीर हनुमान से, आप लोगों की एकता बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे और इसी तरह के धर्म कर्म के कार्यक्रम निरंतर होते रहे। हनुमान जी महाराज की, पति जी महाराज की, नागर जी महाराज की। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।